बिहार में चुनाव हो रहे हैं और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे भी ये चुनाव जो है अपने आप पे काफी महत्वपूर्ण है और ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस चुनाव में क्या होगा इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम है। कहने को तो आप कह सकते हैं कि 2015 में भी ऐसा ही हुआ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही थी तो लोगों को लगता था कि 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा और वहां के सामाजिक समीकरणों ने अपना रंग दिखाया। जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर बहुमत से सत्ता बना ली थी। वो बात दूसरी की कुछ ही दिन चल पाई वो सत्ता, और फिर जो है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए और फिर अपने नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाई। दोबारा नहीं कहना चाहिए, चौथी बार बनाई सरकार उन्होंने। लेकिन अब जब सही में चौथा टर्म उनको मिल रहा हो, 15 साल तक जो आदमी सत्ता में रहा हो और उसके खिलाफ तय बात है कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, कुछ और बातें हो सकती हैं, दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं। इस चुनाव में दूसरे फैक्टर ज्यादा काम के दिख रहे हैं और जिससे लोगों में आशंकाएं भी हैं। एक फैक्टर चिराग पासवान का भी है। चिराग पासवान ने जिस तरीके से ताल ठोकने की ठानी है, वो उसके नतीजे क्या होंगे ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन परेशान तो उन्होंने कुछ लोगों को कर ही दिया है। इसके अलावा दो और समूह काम कर रहे हैं, गठबंधन काम कर रहे हैं, एनडीए और आरजेडी के गठबंधन के अलावा, जिसमें एक में पप्पू यादव हैं और दूसरे में कुशवाहा है। कुशवाहा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, जो पहले विपक्ष के नेता हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और अब वो ओवैसी की पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पप्पू यादव हैं जो भीम आर्मी मतलब जो दलितों की नई पार्टी के तौर पर उभर रही है, उनके साथ लड़ रहे हैं। तो एक तरफ एनडीए है जहां जो चिरपरिचित है, जेडीयू, बीजेपी और हम और वीआईपी यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, वो विकासशील इंसान भारत पार्टी है। हाँ, वीआईपी इस मामले में वो जरूर है कि मुकेश सहनी जो निषाद हैं और उनको उनका उस प्रभाव, उस अपनी निषादों में ज्यादा प्रभाव देखा गया और उन्हें सीटें भी ठीक ठाक मात्रा में दी गई। और दूसरी तरफ आरजेडी है, आरजेडी के साथ कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है और बहुत सारे लोग हैं जो उनको देख रहे हैं। तो अब जब बहुत सारे कयास लग रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, प्री पोल की बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो क्यों ना इस मामले पर ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है। मैं ओपिनियन पोल की तरीके से ज्योतिष विज्ञान को भी उतना ही मानता हूं जितना ओपिनियन पोल को मानता हूं। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमेशा की तरीके से मनीषा आहूजा हैं, जिनकी कई भविष्यवाणियां बड़े स्तर पर सफल हुई, जो हमने खुद नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के चैनल पे की हैं, जिसमें कोरोना को लेकर के उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो अभी तक कम से कम सफल दिखती रही है। वो बात दूसरी की आशंकाएं जाड़े में लेकर के की जा रही हैं, होंगी क्या ये नहीं कहा जा सकता भविष्य के गर्त में। और भी उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां 100% तथ्य के कगार पे रही हैं। तो इस मामले पे उनका क्या कहना है ये भी एक महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका कि आपने हमें समय दिया और फिर से आप अपनी बातें बताइए कि क्या होने जा रहा है। क्या नीतीश 4.0 सामने दिख रहा है आपको? देखिए, पहले हम देखते हैं जेडीयू की कुंडली, जो 30 अक्टूबर 2003 12:10 दोपहर की कुंडली है। ये नीतीश कुमार ने शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ फॉर्म की थी। ये एक मकर लग्न की कुंडली है। अब इस कुंडली में जो विंशोत्तरी दशा इस समय चल रही है वो है सूर्य में बुध। मकर लग्न की कुंडली के लिए सूर्य अष्टमेश है और दशम भाव में सूर्य स्थित है। अष्टमेश नीच का हो जाता है दशम भाव में, सूर्य तुला में नीच के हो जाते हैं और बुध षष्टेश है। बुध एक नीचस्थ सूर्य के साथ युति बनाए बैठे हैं दशम भाव में। ये ऋषि पराशर के ज्योतिषीय प्रिंसिपल्स
कि एक एक्सेप्शन है, अष्टमेश और षष्टेश का डेबिलिटेट होना, ये विन दिखाता है, ये विक्ट्री दिखाता है। अक्सर देखा जाता है कि जब ग्रह नीच के हो जाते हैं तो वो ट्रबल्स देते हैं, परेशानी देते हैं, विक्ट्री नहीं देते। मगर तृतीयेश, षष्टेश और अष्टमेश जब नीच के होते हैं तो ये विपरीत फल देते हैं। अपने दशाओं में एक ह्यूमिलिएशन या एक ट्रबल जरूर देंगे मगर विक्ट्री देते हैं, जीत देते हैं। तो सूर्य बुध की ये दशा विक्ट्री यानी कि जीत को दर्शा रही है जेडीयू के लिए, इतना मैं आपसे कहूंगी। और अब हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नीतीश कुमार की कुंडली को, जो कि 1 मार्च 1951 1320 आवर्स बख्तियारपुर बिहार की कुंडली है। ये एक मिथुन लग्न की कुंडली है जिसमें एक उच्च के शुक्र, द्वादशेश और पंचमेश है, एक उच्च के शुक्र एक एकादशेश के साथ युति बनाए दशम भाव में बैठे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल राजयोग को दर्शाता है। यहां पर बृहस्पति, सूर्य और बुध का नवम भाव में होना और नवमेश का वक्री होकर चतुर्थ भाव में स्थित होना मगर दशम पे दृष्टि डालना अपने आप में एक पावरफुल योग को दिखाता है। अब हम नीतीश कुमार की अगर कुंडली स्टडी करें तो इलेक्शंस के टाइम अब जो दशा चल रही है विमशोत्री में वो है राहु में बुध। अब राहु में बुध, राहु नवम भाव में स्थित है और बुध भी नवम भाव में स्थित है। जेमिनी की दशाओं में कर्क की दशा चल रही है, वहां से ये सब अष्टम भाव में हो रहा है। तो कुछ एक मेजर कॉन्स्पिरेसी और कंपटीशन का गठबंधन बनाना ये परेशानी का कारण बनेगा। मगर जेमिनी की अंतरदशाओं में जो अगली अंतरदशा है सिंह की, ये इस हॉरोस्कोप के लिए विक्ट्री ही दिखाती है, क्योंकि जब हम नवांश में भी देख रहे हैं तो राहु और बुध षडाष्टक हैं एक दूसरे से, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर दशांश में ये अगर हम दशांश के प्लैनेट्स को मेन लग्न के ऊपर देखें, मेन चार्ट पर देखें जो कि बेसिक चार्ट है, तो उसमें ये पंचम एकादश भाव को पकड़ते हैं, इसलिए ये दशा इस समय विक्ट्री दिखाती है। योगिनी दशा में भ्रामरी की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, मंगल में सूर्य की दशा चलती है। मंगल में सूर्य पावरफुल है और मंगल अपने आप में एक योग कारक प्लैनेट है। अगर हम देखें जब 2005 की जो असेंबली इलेक्शन स्वीप की गई थी तब नीतीश कुमार जी को दशा चल रही थी मंगल में शुक्र, वो अपने आप में एक सबसे एक बहुत पावरफुल राजयोग को मैनिफेस्ट कराता दिखा रहा है। ये जो दशा थी मंगल में शुक्र की, तो ये एक बहुत ही पावरफुल चार्ट है। और मेरा ये मानना है कि अब जो दशाएं चल रही हैं, जो जेमिनी दशाएं चल रही हैं, जो विमशोत्री दशा भी चल रही है, उसमें ये नीतीश कुमार को कॉन्स्पिरेसी होने के बावजूद, एक कंपटीशन से जो कि गठबंधन बना रहे हैं, मतलब वो परेशानी होने के बावजूद ये हॉरोस्कोप, ये चार्ट विक्ट्री दिखा रहा है। इसलिए बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही दिखते हैं। आपने नीतीश जी के लिए तो बता दिया कि जीत रहे हैं, तो फिर तय बात है कि आरजेडी तेजस्वी यादव इतना पसीना जो बहा रहे हैं, इतना सब कुछ जो कर रहे हैं, उसमें उनको हार दिखती दिख रही। तो क्या वजह है, क्या कारक ऐसे हैं जो तेजस्वी को इतना यंग होने के बावजूद लोग नहीं स्वीकार करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव की कुंडली जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है 9 नवंबर 1989 की कुंडली, 12:30 बजे की कुंडली है ये, पटना बिहार की। मकर लग्न की कुंडली है, द्वादश भाव में शनि और शुक्र बैठे हैं। जो दशाएं चल रही हैं
वो पावरफुल हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जीत से थोड़ी कमी रह जाएगी। ये विक्ट्री का चार्ट इस समय, इस चार्ट में विक्ट्री नहीं दिखती। अगर हम इसमें योगिनी, विमशोत्री, हम और भी दशाएं देखते हैं तो कहीं कुछ कमी रह रही है। यहां पर मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊंगी। जो राजयोग बैठे हैं, वो कई बार क्या होता है कि आप एक बहुत अच्छे घर में पैदा होते हैं तो वो राजयोग वहां ट्रांसलेट हो जाते हैं। यहाँ इनके पिता, इनकी माँ दोनों ही चीफ मिनिस्टर रहे, तो वो राजयोग जो नवम दशम से बन रहे हैं, नवम और दशम घरों से बन रहे हैं, वो ट्रांसलेट हो जाते हैं कि इनका भाग्य, इनके भाग्य ने इनके पिता और इनकी माता जी की मदद की, और वो राजयोग वहां मैनिफेस्ट हो जाता है। अब क्या वो इनको चीफ मिनिस्टर अभी बनाता है? ऐसा मुश्किल लग रहा है अभी। तो मेरा ये मानना है कि ये राजयोग वहां ट्रांसलेट हुआ है, इनको अभी विक्ट्री नहीं दिला पाएगा। दशा जो चलती है इस समय वो है बुध में शुक्र की। बुध, ये फिर से वही जेडीयू का एक कॉम्बिनेशन आता है, षष्टेश होके नीच के सूर्य के साथ बैठे हैं। कॉम्बिनेशन उस चार्ट का है, जबकि कुंडली तो आरजेडी के तेजस्वी यादव की है। सूर्य नीचस्थ है, बुध के साथ युति में, मंगल के साथ जो कि लग्नेश है, युति में दशम भाव में बैठे हैं, और इसमें 9th लॉर्ड यानी कि बुध की एक्टिवेशन है, और मंगल जो कि चतुर्थ है वो भी इसी एक राजयोग में अपना हिस्सा लिए है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये माता और पिता के लिए बहुत ही लकी रहे। इनका जन्म अपने माता पिता के लिए बहुत ही शुभ रहा, और इसलिए वो राजयोग वहां ट्रांसलेट होता है। अब बुध और शुक्र की दशा में, शुक्र जो कि दशमेश होकर द्वादश भाव में बैठे हैं, द्वादशेश वक्री बृहस्पति से दृष्ट, ये दशा बहुत पावरफुल नहीं दिखती। जबकि मेरा ये मानना है कि शुक्र दशांश में उच्च के बैठे हैं, जो कि अंतरदशा के स्वामी हैं, वो उच्च के बैठे हैं। मगर बुध से अगर हम देखें बेसिक चार्ट में, तो ये बुध जो कि तुला में है, वहां से ये छठे भाव में चले जाते हैं, तो ये पावरफुल है, अभी स्थिति पावरफुल है, मगर जीत से थोड़ा, जीत शायद नहीं हो पाएगी। तो यहां पर थोड़ी मुझे वीकनेस दिखती है तेजस्वी यादव जी के चार्ट में। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का तो आपने बता दिया, लेकिन इनके साथ जो लोग हैं, क्या उनकी वजह से उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस है, तो क्या कांग्रेस की वजह से या सीपीआई सीपीएमएल की वजह से तेजस्वी यादव को फायदा होगा या नुकसान होगा, या जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी के रथ पर सवार होने पे से फायदा हो रहा है? देखिए, इस समय अगर हम कांग्रेस का चार्ट देखें तो अष्टम भाव को पीड़ा हो रही है कांग्रेस के चार्ट में, और जो कांग्रेस की जो मीन लग्न की कुंडली है उस चार्ट में शनि एकादश भाव से अष्टम भाव को देखते हैं, और मंगल मीन से अष्टम भाव को पकड़े हैं। तो ये तो एक बहुत ही परेशानी का वक्त दिखता है कांग्रेस के लिए, एक पावरफुल वक्त नहीं दिख रहा। यहाँ अष्टम भाव पे, जो कि जन्मकालीन अष्टम भाव है, वो भी पीड़ित है, और गोचर का अष्टम भाव भी कांग्रेस की कुंडली का पीड़ित है, और जो दशाएं चल रही हैं वो इस टाइम कांग्रेस को विक्ट्री नहीं दिखा रही। इसलिए तेजस्वी यादव और आरजेडी का ये जो एक कनेक्शन रहेगा कांग्रेस के साथ, आरजेडी की कुंडली भी हम डिस्कस करेंगे अभी। वो मैं ये कहूंगी आरजेडी की कुंडली में तो फिर अभी दम है, कि मतलब वो कुंडली में, आरजेडी की कुंडली में दम है, मगर कांग्रेस की कुंडली तो वीक है, तो ये गठबंधन कहीं कमजोरी हो जाएगी इस गठबंधन में। दूसरी बात, बीजेपी की कुंडली में, जो कि मिथुन लग्न की कुंडली है,
उसमें कुछ पावरफुल योग चल रहे हैं इस समय भी। गोचर में जो ग्रह हैं वो पावरफुल योग दिखा रहे हैं। तो ये जो अलायंस रहेगा जेडीयू का और बीजेपी का, ये तो पावरफुल रहेगा और ये विक्ट्री की तरफ नीतीश कुमार जी को पुश करेगा और एक स्ट्रेंथ का कारण बनेगा। ये अलायंस एक स्ट्रेंथ का कारण बनेगा। अब हम देखते हैं आरजेडी की कुंडली। आरजेडी की कुंडली एक कन्या लग्न की कुंडली है जो 5 जुलाई 1997 12:30 बजे पटना बिहार की कुंडली है। ये कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न में अष्टमेश मंगल स्थित हैं। इस कुंडली में पावरफुल योग हैं कि दशमेश बुध एकादश भाव में नवमेश शुक्र के साथ स्थित हैं। मगर जो दशा इस समय चल रही है वो है शनि में राहु की, जो 2023 तक चलती है। और शनि में राहु प्रॉब्लमैटिक दिखते हैं। राहु इसमें द्वादश भाव में सिंह में स्थित है और शनि मीन में सप्तम भाव में स्थित है। ये षडाष्टक हो रहे हैं आपस में, तो कहीं ये एक वीकनेस दिखा रहे हैं। शनि राहु की ये दशा आरजेडी की कुंडली के लिए वीकनेस दिखा रही है। यहां हम आगे अगर देखें, शनि में बृहस्पति, अगली दशा जो आती है वो शनि में बृहस्पति है जो 2023 के बाद है। वो भी कोई बहुत पावरफुल दशा नहीं है, जिसमें पंचमेश और सप्तम का एक्सचेंज है। 2022 के बाद कुंभ की दशा चल जाएगी इस कुंडली में। जैमिनी चर राशि में, जैमिनी दशा में कुंभ की दशा चलेगी और कुंभ से लग्नेश अष्टम भाव में चले जाते हैं। लगन जो है वो अष्टम भाव में की दशा कोई बहुत अच्छी दशा नहीं है। आने वाले समय में आरजेडी को थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है। 2022-23 के बाद एक वीकनेस आ रही है। 22-23 के बाद देखेंगे कि एक वीकनेस आती है इस कुंडली में, स्पेसिफिकली 2022 जुलाई के बाद। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगी कि नीतीश कुमार जी की कुंडली में, जो कि मिथुन लग्न की कुंडली है, इसमें अष्टम भाव में बृहस्पति और शनि का गोचर ये दिखाता है कि कुछ परेशानियां रहेंगी। मगर अष्टक वर्ग में कुछ बहुत ही अच्छे बिंदु हैं इन चार्ट्स में। और जेमिनी की दशाएं, क्योंकि वो प्रोग्रेशन के हिसाब से लग्न बदलता रहता है, उसके हिसाब से चलती है, तो ये नीतीश कुमार जी को स्ट्रेंथ ही दे। ये गोचर भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होने के बावजूद स्ट्रेंथ ही देगा। ये मेरा अब सवाल ये है कि इधर जो सबसे चर्चा में रहे उनका नतीजा क्या होगा भगवान जाने। चिराग पासवान जो एनडीए के पहले गठबंधन के हिस्सा थे और फिर उन्होंने पिछले 1 साल से लगभग जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला है और जिस तरीके से वो वहां से प्रदेश स्तर से एनडीए से अलग हुए हैं, तो वो चिराग पासवान कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे या फायदा पहुंचेगा एनडीए को, और या चिराग पासवान पे हमेशा नजर रखनी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ तो नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ये भी क्या संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज्यादा मिले, नीतीश कुमार को कम सीटें मिलें, और भारतीय जनता पार्टी का आभा मंडल ज्यादा बड़ा हो, नीतीश कुमार का कम हो, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? ऐसा हो सकता है, मगर चिराग पासवान की कुंडली, क्लियर कुंडली हमारे पास नहीं है। जो एक वर्किंग कुंडली हम यूज कर रहे हैं वो मीन लग्न की कुंडली है, और वो ठीक है। बट वो ये बात है कि जब तक हमारे पास कुंडली फाइनल और परफेक्ट नहीं होती उस पर प्रिडिक्शन देना। बट चिराग पासवान जो हमारे पास अभी करंट वर्किंग कुंडली में यूज कर रही हूँ, उसके हिसाब से ही कैन बी, ही इज अ गुड कंपेटिटर, लेट मी से। बीजेपी का आभा मंडल तो बढ़ ही रहा है, उसमें कोई घटत नहीं हो रही, मगर सीएम तो नीतीश कुमार ही हैं। सीएम तो नीतीश कुमार ही हैं। बिहार को लेकर के 1-2 और, क्योंकि जेडीयू है तो या बीजेपी है तो उससे बिहार के भविष्य के भी सवाल उठते हैं। बिहार को लेकर के जिस तरीके की बातें उठती हैं वो भी आम आदमी को जानना जरूरी होगा कि
बिहार कब आखिर बीमारू राज्यों की श्रेणी से या कब विकासशील देश राज्यों में शामिल होगा, विकसित राज्यों में शामिल होगा? इस तरीके का भी कुछ आप लोग कभी सोचते हैं या सिर्फ व्यक्ति विशेष की बात करके अपना आप कुंडली दे दी, अपना भविष्यवाणी दे दी? देखिए ऐसा है, इसमें स्टेट वाइज भी कुंडली देखी जाती है और स्टेट को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेट जब फॉर्म हुई उस समय तो कुंडली नहीं बनती। ये कश्मीर तो नहीं है, जैसे कश्मीर का एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट है जो कि अक्टूबर 1947 का है, उसकी तो कुंडली है, मगर बिहार कब फॉर्म हुआ इसकी कुंडली नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन भी दे देती हूँ। कश्मीर एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट की जो कुंडली है, उस कुंडली में नवंबर से 1 साल तक के लिए बहुत प्रॉब्लम दिखती है। तो कुछ वॉलेटिलिटी बॉर्डर पर आ रही है, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि वॉर की स्थिति तो बन ही रही है, जो कि 12 फरवरी के बाद, 12 फरवरी 2021 के बाद जो पक्ष है, जो 15 दिन है, जो पक्ष बनेगा वो प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है और वहां वॉर कल्मिनेशन पे होगी। ये एक न्यूक्लियर या एटॉमिक वॉर नहीं है, मगर वहां प्रॉब्लमेटिक है, उस समय बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। और कश्मीर एक्सेशन का जो चार्ट है, यहाँ स्टेट की कुंडली की बात हुई इसलिए मैं कश्मीर एक्सेशन पे आती हूँ, तो वो दिखा रहा है कि 1 साल के लिए बहुत ही वॉलेटिलिटी रहेगी कश्मीर में अब नवंबर ऑनवर्ड्स। अब ऐसे हमारे पास बिहार की कुंडली नहीं है, मगर जो हम ग्रहण से देख पाते हैं, जैसे कि सोलर इक्लिप्स जो हुआ था 20 जून का, वहां से हम जो ग्रहण को पढ़ते हैं, क्योंकि वहां एक साथ 2-3 ग्रहण हुए, 2 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण, जो ग्रहण हुए वहां से बिहार में परेशानी तो दिखती है। इसलिए आने वाले 2-3 साल में परेशानी दिखती है और कम्युनल वायलेंस का एक योग बढ़ रहा है, तो अभी तो बिहार में भी परेशानी दिखती है, बंगाल में परेशानी दिखती है। एक स्टेट को अगर हम फॉर्मुलेशन के टाइम पर उसका चार्ट नहीं बन पाए, तो हम जब सीएम ओथ लेते हैं तो हम वो 5 साल उस स्टेट के लिए पढ़ते हैं कि अब वो स्टेट कैसी रहेगी ये 5 साल। वो शपथ ग्रहण की कुंडली ये दिखाती है कि अब पॉलिसीज कैसी रहेंगी, ये 5 साल इस स्टेट के लिए कैसे रहेंगे। क्लोजेस्ट जो हम स्टेट को स्टडी कर सकते हैं वो है सीएम की शपथ ग्रहण की कुंडली से, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास फॉर्मेशन का टाइम हो स्टेट का, जैसे कि कश्मीर एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट का है, जो कि बिहार का हमारे पास नहीं है। तो इसे हम ग्रहण की कुंडलियों से, क्लैंस को कलेक्टिव डेस्टिनी जैसे ग्रहण की कुंडलियों से पढ़ी जाती है, वहां से हम बता सकते हैं कि बिहार में थोड़ी परेशानी दिख रही है। बट ये मेरे ज्योतिष गुरु की एक बड़ी पुरानी प्रेडिक्शन है कि 2030 तक भारत एक वर्ल्ड पावर, एक सुपर पावर बनेगा और सभी राज्य उसमें आगे ही जाएंगे। एक चर्न हो रहा है, वो चर्न के बाद तो सब उठेगा ही, तो ऐसा मैं कहूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और हम शुभकामनाएं देते हैं। जो जीतेगा तय बात है नीतीश कुमार को आप जता ही रही हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि बिहार विकास के नए पथ पर चले, जो आपने आशंकाएं बताई हैं वो निर्मूल हो, और लेकिन आपकी गणित अपनी जगह है। जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।